वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके बीच पहली बार लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो फर्स्ट लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस, आज एक क्वेश्चन बताया जाएगा वीडियो फर्स्ट में, फिर कुछ दिन के बाद 2-3 क्वेश्चन और बाबू डाला जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम भी उससे आपको। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस कहेगा फाइंड मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू फॉर दिस कंडीशंस। ये आपको सब्जेक्टेड टू दिया रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले ग्राफ खींचने आना चाहिए जो आप क्लास 11 में पढ़े थे। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इसी ग्राफ में एक ही क्वेश्चन आप टोटल हो जाए। जैसे आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप माइंड मेंटेन करिए बाबू कि ये क्वेश्चन हर साल एक पूछता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा नंबर कैसे मिलेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि वी हैव टू फाइंड मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ये आपको मेन कंडीशन हो, इसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए बाबू। अब सुनिए, हम लोग क्या करेंगे कि ये सब में जहां जहां ये सब उपस्थित रहेगा उस सबको कहा जाता है इनइक्वलिटीज। तो इसको हम लोग इक्वेशंस मानेंगे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो पहले हम इसका ग्राफ बता दो बाबू कि ग्राफ इसका कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहां देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है। तो किसी भी समीकरण में यदि आपके पास ये रहता है, ये सब यही रहेगा, तो इस सबको बाबू 1 मान लेते हैं। 1 कोई एक बार में एक ही का काम करेंगे ना, तो बारी बारी से उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। इसको 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे कि x + by इक्वल टू सी। ये टोटल कंडीशंस को हम एक बार क्या लिख देंगे, बारी बारी से करेंगे, 0 इक्वल टू करके। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ड्रो द ग्राफ इक्वेशन सेकेंड एज क्लास 10th। अब इस लाइन का बाबू हम क्लास 10 की तरह ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 11th में आ जाते हैं। पहले 10 तक हम आपका यहाँ हो गया। क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, आपको इसको पहले रिड्यूस कर लेना है इक्वल टू में छोटू, फिर इसका ग्राफ खींचना है 10th तक। अब ये ग्राफ कैसे खींचे जाएंगे हम आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके बताएंगे। ग्राफ खींचने के बाद बाबू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x का मान 0 और y का मान 0 इन 1। अब मतलब 1 अभी यहाँ आ गया था। अब आपको ये क्या देगा, अब ये आपको यही न देगा, इसमें से कोई एक कंडीशन को बिलोंग करेगा, इसको बोला जाता है कंडीशन। ये जो आपके पास है ये आपका बाबू हो गया कंडीशन। अब ये ट्रू कंडीशन हुआ, यदि ये बाबू ट्रू कंडीशन हुआ तो हम लोग करेंगे क्या, सैडेड। यदि ये ट्रू कंडीशन होगा तो हम लोग करेंगे सैडेड टुवार्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन की ओर हम लोग को घसना। जैसे मान लीजिए ऐसे है ना, और सही कंडीशन है तो इस लाइन का ओरिजिन किधर हो गया, इधर हो गया बाबू। ठीक है, अब इसी में यदि मान लेते हैं ये फॉल्स कंडीशन हो गया आपका, तो बाबू जब फॉल्स कंडीशन हो जाएगा तो हम लोग इसको सैडेड करेंगे अपोजिट ऑफ ओरिजिन, तो आप ये देख लीजिए इस तरह का लाइन है यहाँ वो है, तो अपोजिट आपका ये हो गया। अब इसमें हम लोग यूज भी कर सकते हैं, यूज करेंगे क्वाड्रेंट यदि दिया हुआ होगा तब, क्वाड्रेंट इफ गिवन। जैसे मान लीजिए यहाँ तो आपको टोटल का टोटल घसा हुआ है ना, तो अब मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा तो केवल हम फर्स्ट में घसेंगे, या जो कंडीशन रहेगा उसके अनुकूल हम घस लेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका थोड़ा सा नोट्स जो किसी भी लाइन का कैसे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के बाद बाबू क्या किया जाता है, सो सुनिए। अब आ जाइए 12th में जो आपको ये कैसे निकलेगा बाबू। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑल इक्वेशंस, जो आपको अब दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड कॉमन रीजन। हम बाबू अब क्या करेंगे कि फाइंड कॉमन रीजन को हम निकालेंगे कि इसमें अब कॉमन रीजन कौन सा है। तो कॉमन रीजन निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो क्लोज है कि ओपन है, क्लोज होगा या ओपन होगा। तो क्लोज होगा तो ये बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये बाउंडेड हो गया आपका। ठीक है, तो आपको किसी तरह से बाउंड है, ये बाउंडेड हो गया, तो बाउंडेड हो या ओपन हो, है ना। तो इसमें आपके पास निकाला जाता है बाबू कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, दिस पॉइंट्स इंडिकेट्स द डेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच होल्ड्स इन द कॉमन रीजन, मतलब जो कॉमन रीजन में जो होल्ड करता है पॉइंट वही कहलाता है बाबू कॉर्नर पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग छोटू क्या करेंगे कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट। अब इसके बाद हम सारा कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट ऑल कॉर्नर पॉइंट, हम लोग जो है इसके बाद ऑल कॉर्नर पॉइंट का मान इन गिवन रिक्वायर्ड कंडीशन में रखते हैं। तो वो रिक्वायर्ड कंडीशन आपका ये होता है। रखने के बाद जो मान आपको प्राप्त होगा उसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वही बड़ा मान इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा उस कॉर्नर पॉइंट पर, और जो सबसे छोटा मान होगा वही मान सबसे स्मॉलेस्ट मान देगा, मिनिमम मान देगा उस कॉर्नर पॉइंट पर। तो सारा चीज आपको डिपेंड अप करेगा क्या बाबू, कॉर्नर पॉइंट का मान कैसे रखा जाए और कहां से निकलेगा। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, यदि ग्राफ क्लोज होता है तो इसमें मैक्स और मीन दोनों पॉसिबल होता है, लेकिन जब ग्राफ बाबू ओपन होता है तो केवल इसमें मीन वैल्यू निकलता है, मैक्स वैल्यू की चांसेस नहीं है। मान लीजिए ग्राफ आपका ओपन आ रहा है और क्वेश्चन कहेगा मैक्स निकालने के लिए, तो ग्राफ निकाल कर देख लेंगे कि कॉमन रीजन यदि ओपन पार्ट में है तो लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट ड्यू टू ओपन ग्राफ। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गया कि ग्राफ क्लोज होगा बाबू तो मैक्स मीन दोनों निकलेगा, ओपन होगा तो बाबू केवल मीन निकलेगा। ठीक है, अब इसमें सारा चीज आप देख लीजिए, फिर हमको बताते चलेंगे बाबू तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, अब तो इसको मिटाना पड़ेगा। जैसे हम इसका वो बता रहे हैं पॉइंट नंबर 1, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स फ्रॉम 1 कर लेते हैं, ये हम फुल वर्जन में आपको बता रहे हैं। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा फ्रॉम 1 के लिए जब बात कीजिएगा बाबू तो ये आपके पास हो गया। जैसा कि अभी हम बताएं आपको, इसको 2 मानेंगे तो इसको रहने दीजिए, यहाँ से काम चल जाएगा। हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में कम से कम आपको 3 वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको 2 ही से काम चला लेंगे, एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे x का मान 0 और सेकेंड बार पुट करेंगे बाबू y का मान 0। ये भी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, यदि हम x का मान बाबू 0 रखते हैं तो आपके पास 0 प्लस 2y इक्वल टू 120, देयरफॉर y इक्वल टू 60, ये आपका मान बाबू 60 देगा। सिमिलरली यदि हम y का मान 0 रखते हैं बाबू तो ये आपको देगा 120। यदि यह दोनों में से कोई भी मान ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने लायक न हो तो तीसरा मान निकालिए। मूल रूप से आप ये समझिए कि इसमें हमको वैसा मान चाहिए जिसको आप ग्राफ पे किसी भी तरह सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो आप ऐसे आ जाएगा, ये तो आपको दिक्कत है ना, तो इसको दर्शाने के लिए आप अनुमान ले सकते हैं, लेकिन आपको सर्टेनली दिखाने में दिक्कत करेगा, तो हम लोग इस टाइप का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो ये पॉइंट आया, पॉइंट में हमेशा लिखेंगे x, y, तो ये आपका हो गया 0,60 इतना। ठीक है, अब इसमें अब हम लोग यहाँ तक आ गए, अब इसमें आ जाइए। ठीक है, प्रत्येक सिचुएशन के लिए आपको पूरा होल्ड करना पड़ेगा। अब हम लोग रखेंगे बाबू पुट x बराबर 0, y बराबर 0 इन 1। यदि यहाँ 1 लेंगे तो 1 के लिए, 2 लेंगे तो 2 के लिए, 3 बाबू लेंगे तो 3 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ जब पुट कीजिएगा तो ये आपके पास कंडीशन में इतना, जो आपको क्या बाबू, तो एक ट्रू कंडीशन है। 0 छोटा है, सही बात है ना, तो ये आपका बाबू ये ट्रू कंडीशन, मतलब इस तरह से आप यहाँ तक कर लिए। तो अब यही प्रक्रिया बाबू हम ये सबके लिए करेंगे। तो चलिए एक और ले लेते हैं, हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्रॉम 2 के लिए। ठीक है, तो 2 में जो आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो अब यहाँ पर एक हम बॉक्स बना लेते हैं, कुछ मेजरमेंट आप लोग भी कर लीजिएगा। x और y, इसमें यदि आप 0 डालिएगा बाबू तो ये आपको 60 देगा, फिर ये 60 देगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये पॉइंट आया 0,60, 60,0, फिर इसको रखिएगा पुट x बराबर 0, y बराबर 0 इन इक्वेशन 2। जैसा कि मैंने कहा कि जिस इक्वेशन की चर्चा हम करेंगे बाबू ये उसी पे चेक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 पे चेक कर रहे हैं, तब बाबू 2 पे रखा जाएगा, तो ये जब मान यहाँ रख दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा इतना, जो बाबू क्या है आपका, ये फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, अब इसी तरह बाबू हम नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 पे जब बात कीजिएगा तो अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, हम इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बाबू लिए हैं कि आपको सारा चीज एक ही टाइप में आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें आपके पास x माइनस 2 है, तो अब 2y है, तो आप एक बॉक्स बनाओगे बाबू, तो ये यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, x का मान जैसे ही 0 डालिएगा तो y का मान भी 0 आ जाएगा। तब इस टाइप का क्वेश्चन में जिसमें x का मान 0 डालने पर y का मान भी 0 आ जाए, तो कम से कम 2 या 3 मान आप ऐसा निकालिएगा कि आपको क्वाड्रेंट पे रिप्रेजेंट हो जाए। और जैसे मान लीजिए हम x का मान यहाँ 1 डाल देते हैं, ठीक है, तो 1 डालिएगा बाबू तो ये आपको देगा 1/2। ठीक उसी तरह, चूंकि अब यहाँ इंटरवल ज्यादा है, 50, 60 है, 120 है ना, तो 1 से अच्छा क्या है बाबू कि उसको हम 10 डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे x का मान 10 डालोगे तो ये आपको क्या देगा बाबू, 5 देगा। अब x का मान यहाँ आप मान लीजिए कि -10 डाल दो बाबू,
तो अब जब माइनस यहाँ 10 डालोगे बाबू तो ये भी आपको क्या देगा, -5 देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वो पॉइंट ही रिप्रेजेंट हो गया। तो आपके पास जो पॉइंट दिया ये बताता है केवल कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है। आप यहाँ को कोई भी मान ले सकते हैं, 50-100 ले लीजिए, आपको उससे बेटर बनेगा। तो पॉइंट जो आपके पास निकल गया, तो पॉइंट आपको निकल गया इतना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसमें ये वाला चीज काम नहीं करेगा। तो बाबू क्यों नहीं काम करेगा, सो देखिए, जीरो यदि जीरो रख देते हैं आप तो ये ना ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि देखा जाता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ में शेडेड करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि x बड़ा है या y बड़ा है बाबू। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि जरा ध्यान दीजिएगा, y में 2 से गुना होने के बाद भी रिजल्ट आपका क्या है बाबू, पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव कब होता है, माइनस के सेंस में, जब लेफ्ट वाला बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन y। तो इसमें आपके पास जो जाएगा x पार्ट शेडेड होगा, x पार्ट बाबू शेडेड होगा। ठीक है, तो ये जरा ध्यान दीजिएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका 2 था, यहाँ फॉल्स है, और यहाँ पे x पार्ट है बाबू। हम लोग 4 में आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं बाबू फ्रॉम 4। तो 4 में चूंकि बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं है, तो ये केवल और केवल हमको बता रहा है कि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इतना ग्राफ खींचने के बाद बाबू देख लीजिएगा, ये सब चीज आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कॉमन रीजन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन रीजन निकालने के बाद हम देख लेंगे, बाउंडेड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको एक पहले स्टैंडर्ड ले लीजिए आपका जो सैम्बल से बाबू। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ 1 तो ले नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा जिग कर दीजिए। ये आप ले लीजिए बाबू 10, क्योंकि आपके पास से 120 तक जाना है ना एक्स पर। तो 2 3 4 5 6 क्योंकि ग्राफिकल बोर्ड तो है नहीं बाबू, आप अपना ग्राफ इसको बनाइए जैसे हम कर रहे हैं, आपका बन जाएगा। और पहला बात जब कीजिएगा तो 0 से 60, 0 से 60 आपको आएगा, यहाँ पे आपके पास हो गया 0 से 60। ठीक है, अब आपके पास बाबू 120 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको यहाँ आना चाहिए। तो एक आप देख लीजिए ना, इस तरह से ये आपका हो गया 120 to 0 समीकरण 1। ठीक है, आपका ये बाबू गलत है कि सही है, तो ये सही है। मतलब ये जो लाइन है आपका, ये रीजन आपको ओरिजिन में के नीचे की ओर जाएगा, केवल फर्स्ट पॉइंट ही जाएगा, है ना। तो अब देखिए आपका फर्स्ट क्या काम हो गया, वो सेकंड में 0 60 से 0 60 यहाँ भी कर रहा है। ये आपका 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया बाबू 60 0। फिर यहीं से आपका लाइन आएगा, ये आपका वो सेकेंड हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया ऊपर। इतना ही कहता बाबू तो ये आपका हो जाता कॉमन रीजन। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करे, एक लाइन और है आपके पास। तो वो आपके पास है 0 0, तो आपके बाबू यहाँ हो गया। फिर 10 रखे हैं, 10 x है तो y का मान 5 है, तो ये हाफ चला जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, ये 5 होगा ना यहाँ पे जब 10 है बाबू तो। ठीक है, तो अब एक -10 है बाबू, तो -10 आपका x हो गया, तो y आपका हो गया -5। तो फिर ये आपके पास से इसी के आसपास हो गया। ठीक है, तो अब इस लाइन को ऐसे मिलाइए स्केल से बाबू, आप इसको ऐसे करिए, और ये आपको कहाँ घसना है बाबू, तो एक्स पार्ट शेडेड। तो इस लाइन के एक्स पार्ट कहाँ है, डाउनवर्ड, मतलब इस तरह से बाबू। ठीक है, इस लाइन का ये हुआ, लेकिन जो कॉमन देखिएगा तो कॉमन आपके पास ये आएगा। तो ये आपका बाबू हो गया कॉमन रीजन, है ना। तो वी कैन फाइंड फर्स्टली कॉमन रीजन बिफोर फाइंडिंग द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू। वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस अंडर अ सर्टेन कंडीशन एंड वी ड्रॉ अ सिंगल ग्राफ ऑन अ सिंगल पेपर, देन वी फाइंड कॉर्नर पॉइंट। अब ये आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो ए हो गया, बी हो गया, आपका सी हो गया बाबू, आपका डी हो गया। ठीक है, जब ग्राफ रहेगा ना बाबू, तो ग्राफ इसको जब लाइन खींचेगा तो आपके एक्यूरेट एक्स वाई का मान आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ग्राफ पे भी एक्यूरेट नहीं आता है, तो कैसे इसको निकालेंगे, तो वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी, ए बी आपका दिया बाबू, तो सी के लिए हम बात कर लेते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं 4C। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हो तो पहले आप ये देखिए बाबू कि सी जो है वह किस लाइन से कटा है। तो सी बाबू कटा है आपको, ये लाइन 3 हो गया और ये लाइन आपका 1 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बाबू फ्रॉम 1 एंड 3rd। तो 1 और 3rd का इक्वेशन आप डाल दीजिए एज ए क्लास 10। तो इतना और आपका 3rd इतना।
सर एक क्वेश्चन काफी है, फिर आप कमेंट में कीजिएगा तो कुछ और क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन बैंक से। तो ये x का मान बाबू आपको 60 देगा, तो y का मान भी आपको लमसम, x का मान यदि 60 दिया बाबू तो y का मान आपको 30 देगा, मान रख लीजिएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो c का मान आ गया बाबू, ये आपका हो गया 60 और 30। x का मान 60 हो गया बाबू, y का मान आपका 30 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम d के लिए बात कर लेते हैं। चलिए इसी पे हम कर लेते हैं d के लिए। 4d के लिए बात की जाती है। d किस किस लाइन से बाबू कटा हुआ है? तो d आपको कटा हुआ है 3 और 2 से बाबू। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं फ्रॉम 2 एंड 3rd। तो 2 आपके पास हो गया x प्लस वाई 60 और 3rd हो गया x माइनस 2y बराबर 0। और इसको आप चलिए हटे ना, घटा देते इसको, डायरेक्ट घटा देते आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। तो y का मान आ गया आपको 20, तो x का मान आ गया आपको 40। तो देयरफॉर d का मान हो गया आपको बाबू 40 और 20। इस तरह से बाबू आपको क्या लिखना है? कॉमन रीजन आर बाउंडेड एंड क्लोज बाय 4 कॉर्नर पॉइंट्स। 4 कॉर्नर पॉइंट्स a b c d सच दैट कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी आपका चला गया बाबू इतना। इतना हर चीज में करना है। इसके बाद हम लोग बाबू क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट हम निकाले हैं अभी सबका मान बाबू हम रखेंगे अब। ठीक है, कहाँ रखेंगे बाबू? तो इसी जेड में रखेंगे। चलिए यही रख देते हैं। तो आपके पास ये जेड का मान हो गया 5x प्लस 10y। तो जेड ए निकालिएगा बाबू। तो जेड ए का मतलब हो गया we will substitute value of x equal to 60 and value of y equal to 0। और ये हो जाएगा इतना 10 इंटू 0, अब ये हो जाएगा आपका 300। अब जेड बी के लिए बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 120 फिर ये 0, तो बाबू आपका हो जाएगा 600। जेड सी के लिए जब आप बात कीजिएगा, चलिए जेड सी बाबू यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, जब जेड सी के लिए बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5 मल्टीप्लाई हो गया आपका 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई आपका, तो हो जाएगा आपको 300 और 300 बाबू 600। फिर आपको हो जाएगा जेडीडी, जेडीडी आपका हो गया ये हो जाएगा आपका 5 40 10 और 200, 200 और 200 बाबू ये हो जाएगा आपका 400। अब इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि मैक्स है कि मेन है कि दोनों है बाबू, तो यहाँ आपको दोनों निकालना है। ठीक है, यदि कोई एक पूछता है बाबू तो वो शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, इस कारण से हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही चूज किए हैं। ये आपको मैक्सिमाइज में दोनों निकाल, यहाँ कंसीडर करो बाबू। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्स जेड जो है, मैक्स जेड आपको कितना है 600, तो वो 2 बिंदु पर है। तो मैक्स जेड हो जाएगा आपका 600 एट कौन कौन बिंदु है बाबू? तो एक आपका सी है, एक आपका बी है। तो बी लिखने से काम नहीं चलेगा, बी का कोऑर्डिनेट भी देना पड़ेगा। तो इतना एंड आपका सी आपका हो गया छोटू। फिर आप यहां पर देख लीजिए मीन आपका, तो मीन जेड आपका क्या हो जाएगा? तो मीन जेड जो हो जाएगा आपका सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो यहीं पर लिख दीजिए आप मीन जेड, ये हो जाएगा आपको बाबू 300। तो 300 बाबू ये कितने जगह आ रहा है? ए पे आ रहा है और नहीं आ रहा है ए पर। तो मीन जेड इतना एट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट आप बाबू लिख दीजिए 60 और 0। बाबू ये चूंकि फर्स्ट वीडियो था, चूंकि मुझे कुछ थ्योरेटिकली बताना पड़ा, इस कारण से एक वीडियो में टाइम ज्यादा लग गया। इसके बाद हम डालेंगे इसका वीडियो सेकंड, जो आपको क्वेश्चन बैंक को बिलोंग करेगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई क्वेश्चन और लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बुक के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाबू धन्यवाद।